वेलकम गाइस। टुडे वी मूव टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूपांतरण। एंड द मेन चैप्टर इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आज मैं आपको अभ्यास करा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, जहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता था, हैड गॉन, हैड रिटन, हैड पेड, हैड वर्कड, हैड डन, had finished, had helped, had served, had neglected। अब पैसिव वॉइस में हो करके वो had been हो जाएगा। had been neglected, had been done, had been written, had been read। तो आपने ध्यान दिया had प्लस been प्लस verb की थर्ड फॉर्म। आज एक्सरसाइज नंबर 2 में आओ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। तो क्या है इसमें, हैड नॉट फिनिश्ड एक्टिव वॉइस में है। अब हम क्या करेंगे, हर होमवर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर होमवर्क के साथ क्या आएगा, हैड नॉट बीन आएगा। बस हैड नॉट बीन फिनिश्ड, सी पीछे जाएगा बाय हर, सी का क्या हो जाएगा, हर, उसके आगे क्या लगेगा, बाई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हर होमवर्क, इसको पहले लिख लो। हर होमवर्क हैड नॉट बीन, सबके साथ हैड आता है। यहाँ नॉट है तो हैड के बाद नॉट लगाओ, फिर बीन आएगा। थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, अब आएगा ऑब्जेक्ट बाय हर। ये जो सी था इसका हर हो जाएगा। तो हैड नॉट बीन फिनिश्ड किया आपने पैसिव वॉइस में, बीन शब्द जोड़ किया। नंबर 2, ही हैड ज्वाइन आर्मी इन 2016। वो 2016 में आर्मी ज्वाइन कर चुका था। अब हैड ज्वाइंड का क्या होगा, आर्मी आगे आएगी, आर्मी के अनुसार भी हैड ही आता है, तो क्या होगा, आर्मी हैड बीन ज्वाइंड, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम, उसके आगे क्या लगेगा, बाय। In 2016, army had been joined by him in 2016। Army had been शब्द जुड़ा, joined by him in 2016। नंबर 3, सी हैड नेवर हेल्प द नीडी। उसने ज़रूरतमंदों की कभी सहायता नहीं की। वो ज़रूरतमंदों की कभी सहायता नहीं कर चुकी थी। सी हैड नेवर हेल्प्ड, तो क्या होगा, द नीडी पहले आएगा, द नीडी पहले आएगा। इसके साथ भी क्या आता है, हैड ही आएगा सबके साथ। तो हैड बीन नेवर, तो नेवर कहाँ आएगा, हैड के बाद। सी द नीडी हैड नेवर बीन हेल्प्ड, द नीडी हैड नेवर बीन हेल्प्ड बाय हर। सी पीछे जाके हर हो जाएगा, उसके आगे बाय लगेगा। द नीडी को पहले लिखोगे, द नीडी सब्जेक्ट ये बनेगा। अब क्या आएगा, द नीडी हैड नेवर, द नीडी हैड नेवर बीन, ये बीन शब्द जुड़ा है नया। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, द नीडी हैड नेवर बीन हेल्प्ड बाय हर, द नीडी हैड नेवर बीन हेल्प्ड बाय हर, सी का हर हो जाएगा। नंबर 4, मनीष हैड नॉट सर्व्ड हिज पेरेंट्स वेल। मनीष अपने माता पिता की सेवा ढंग से नहीं कर चुका था। या कहो, मनीष ने अपने माता पिता की सेवा अच्छे तरीके से नहीं की थी, अच्छे ढंग से नहीं कर चुका था।
तो क्या होगा, हिज पेरेंट्स जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या कहोगे, हिज पेरेंट्स हैड नॉट बीन सर्व्ड वेल बाय मनीष। हिज पेरेंट्स पहले आएगा, अब क्या आएगा, हैड नॉट बीन, ये बीन शब्द आएगा पैसिव में। थर्ड फॉर्म क्या है, सर्व्ड। हिज पेरेंट्स हैड नॉट बीन सर्व्ड वेल, अच्छे तरीके से, बाय मनीष। Manish had not served his parents well. His parents had not been served well by Manish. Number 5. Why had you neglected your job? Why इंटरोगेटिव वर्ड है, क्यों। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड, क्योंकि यू के साथ हैड आ रहा था तो हैड को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। नेग्लेक्टेड थर्ड फॉर्म, योर जॉब, अपनी नौकरी को आपने तिरस्कृत क्यों किया था, अपनी जॉब को आपने नेग्लेक्ट क्यों किया था। तो क्या होगा, यूर जॉब पहले आएगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट बनेगा। इसके साथ क्या आता है, हैड बीन नेग्लेक्टेड। अब क्या होगा, वाई आया है, फिर यूर जॉब के साथ भी हैड आता तो वो हैड को यूर जॉब से पहले लिखोगे। यूर जॉब की जो भर्ब है हैड, पहली भर्ब हेल्पिंग भर्ब, उसको आप वाई के साथ लिखोगे। तो WH वर्ड तो वाई आएगा ही, वाई के साथ क्या आएगा, हैड। अब आएगा सब्जेक्ट योर जॉब, वाई हैड योर जॉब। हैड आ चुका है तो क्या बचा, बीन। वाई हैड योर जॉब बीन। थर्ड फॉर्म लाओ, नेग्लेक्टेड। किसके द्वारा, बाय यू। क्वेश्चन मार्क। Why had you neglected your job? Why had your job been neglected by you? Next. Had we not won the gold medal? क्या हमने गोल्ड मेडल हम जीत नहीं चुके थे। Had we not won the gold medal? क्या हम गोल्ड मेडल नहीं जीत चुके थे। अब क्या होगा, द गोल्ड मेडल पहले आएगा, लेकिन हैड है क्या, सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी रहना है। गोल्ड मेडल के साथ भी क्या आता है, हैड आता है, हैड बीन, या नॉट है तो हैड नॉट बीन वॉन। तो क्या कहोगे, द गोल्ड मेडल से पहले क्या आएगा, हैड आएगा। तो हैड द गोल्ड मेडल। देखो, हैड वी नॉट वन द गोल्ड मेडल। अब क्या होगा, हैड द गोल्ड मेडल नॉट बीन वॉन। क्या गोल्ड मेडल नहीं जीता जा चुका था बाय अस। तो क्या कहा मैंने, हैड द गोल्ड मेडल, नॉट आया है तो नॉट यहाँ पर आ जाएगा, नॉट बीन वॉन बाय, कौन है, द वी है, वी का क्या हो जाएगा, अस। क्वेश्चन मार्क। हैड वी नॉट वॉन द गोल्ड मेडल, एक्टिव वॉइस, हैड द गोल्ड मेडल नॉट बीन वॉन बाय अस, पैसिव वॉइस। नंबर 7, वाई हैड द चाइल्ड नॉट टेकन द मिल्क। बच्चे ने वाई हैड द चाइल्ड, बच्चे ने जो बचा हुआ दूध था उसे क्यों नहीं पिया था या क्यों नहीं लिया था। तो अब क्या होगा, द मिल्क है, ये पहले आएगा ऑब्जेक्ट, चाइल्ड पीछे चला जाएगा, बाय द चाइल्ड हो जाएगा। अब इसके साथ वाई है, वाई तो रहेगा ही। द चाइल्ड हैड नॉट टेकन, ये है ना, द चाइल्ड हैड नॉट बीन टेकन, सॉरी, द मिल्क हैड नॉट बीन टेकन, ये है। तो हम क्या करेंगे, द मिल्क से पहले हैड लिखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाई के साथ आएगी।
तो क्या होगा, वाई हैड द मिल्क, वाई हैड द मिल्क, नॉट है तो नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, नॉट बीन टेकन बाय द चाइल्ड। क्या कहा मैंने, पहले WH वर्ड लिखो, क्या है WH वर्ड, वाई, हेल्पिंग वर्ब लिखो, हैड सब्जेक्ट से पहले, अब सब्जेक्ट लिखो द मिल्क, वाई हैड द मिल्क, अब नॉट आया है तो नॉट लिखिए, फिर बीन शब्द आना है, नॉट बीन, थर्ड फॉर्म लाओ, थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन, वाई हैड द मिल्क नॉट बीन टेकन, किसके द्वारा, बाय द चाइल्ड, द चाइल्ड ऑब्जेक्टिव केस में है यहाँ। क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो याद रखें, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। Why had the milk not been taken by the child? तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनाना। पैसिव वॉइस में हम हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इतना ध्यान रखो, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? तो ये सेंटेंस थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अच्छी लगती है, समझ में आता है, क्रम से अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो वीडियो को समझने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।